डियर व्यूअर्स, टेलर्ड मॉन्टी सिस्टम के तहत सेंसरी कुछ एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। इनका मकसद जो है ना सिर्फ हमारी सेंसेस को शार्प करना है, बल्कि इसमें जब बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे लॉन में या गार्डन में जाएंगे, तो उनकी वोकेबलरी भी इन्हेंस होगी और सेंसेस भी शार्प हम होंगे। अपने लॉन में से बच्चों को सेंसोरियल एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेटर्स अवेलेबल नहीं है जो मॉन्टेसरी का मैनिपुलेटिव मटेरियल है, लेकिन जो उसका अंडरलाइन पर्पस है वो यही होता है कि बच्चे को ना सिर्फ उसकी सेंसेस को हम शार्प करें, वॉल्यूम का, साइज़ का कॉन्सेप्ट देके, बल्कि न्यू वोकेबलरी जो है वो भी हम उसकी ऐड करें। जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम दे सकते हैं ब्रॉड और नैरो का। ये 2 लीव्स हैं और ये एक चौड़ा पत्ता है और इसकी डार्क ग्रीन ऊपर से सरफेस है और इसमें एक लस्टर शाइन भी है। तो ये वर्ड हम बता सकते हैं डार्क ग्रीन और लस्ट्रस और ब्रॉड, ये चौड़ा है। जबकि ये लेमन ग्रास का जो एक पत्ता हमें नज़र आ रहा है, ये काफ़ी लंबा भी है और ये नैरो भी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लॉन्ग एंड नैरो का कॉन्सेप्ट जो है वो हम बच्चों को इम्पार्ट कर सकते हैं। सो देयर इज़ अनदर थिंग विच विल इन्हेंस द वोकेबलरी ऑफ द चाइल्ड। ना सिर्फ वोकेबलरी बढ़ेगी बल्कि बच्चे को आप 2 नए 3 लफ्ज़ भी सिखा सकते हैं और स्मूथ और रफ़ का कॉन्सेप्ट भी इसको दे सकते हैं। जैसे कि ये शहतूत का पत्ता है, इसकी ऊपर वाली जो सरफेस है ये स्मूथ है और जबकि इसकी जो अंडर साइड है, अंदर वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये अगर बच्चा इसको टच करे तो ये उसे रफ़ मालूम होगी, ऐसे कांटे से फील होंगे। तो वाज़े तौर पे स्मूथ एंड रफ़ का कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप गौर करें तो ये अपर जो लेयर है, इसकी अपर सरफेस है वो डार्क ग्रीन है, जबकि जो इसकी दूसरी सरफेस है, अंडर लेयर है, अंडर सरफेस जो है इसकी वो लाइट ग्रीन है। सो इस तरह से भी ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इसी तरह ये मोरपंख नॉर्मली हम इसे कहते हैं, इसका जो पत्ता है वो रफ़ है, जबकि ये जो शहतूत का ऊपर वाला है ये स्मूथ है। ये एक्सपीरियंस करने से बच्चे को स्मूथ और रफ़ का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे लिए शायद ये छोटी बात हो, लेकिन बच्चे के माइंड की डेवलपमेंट और शार्पनेस, उसकी सेंसेस की और उसकी वोकेबलरी का इन्हेंस होना इस स्टेज के ऊपर इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये वक्त पे काम शुरू होता है तो आगे चीज़ों को सीखना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हेयर अगेन वी कैन सी कि ये लीफ है और इसकी स्मूथ सरफेस है, सॉफ्ट है, और इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो डार्क ग्रीन है, जबकि इसकी जो नीचे वाली सरफेस है वो लाइट ग्रीन है। तो डार्क और लाइट का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं। और बच्चा यहाँ पे अगर अपनी फिंगर उसे कहेंगे से हाथ लगाए, से फिंगर इसकी मूव करे इसके ऊपर, तो उसको फील होंगे ये उभार। तो यहाँ पे हम साइंस का कॉन्सेप्ट जल्द ही हम इंशाल्लाह साइंस की भी क्लासेस मॉन्टेसरी की स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है बेसिकली ये वेन है और आगे से ये मज़ीद इसके ये वेन्स निकल रही हैं लीफ की। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बच्चा ग्रैस्प कर सकता है। ये पीपल का एक पत्ता है, स्मूथ सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस डार्क ग्रीन है और ये वाज़ेह तौर पे लाइट ग्रीन है। और उसके बाद ये वेन्स जो हैं ये प्रोमिनेंटली लीफ के नज़र आ रही है। ये कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं। ये जो उभार हैं इन पे बच्चा जब इनको टच करेगा तो उसको ये फीलिंग हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इसकी शेप देखें तो यू कैन से कि इसकी जो लोअर साइड है वो ब्रॉड है, जबकि अपर साइड जो है वो नैरो और लॉन्ग है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी बच्चे को दिया जा सकता है। यहाँ देखें कि ये गुआवा या अमरूद का पत्ता है। अगर हम इसका कंपैरिजन इस पत्ते के साथ करें, और ये कंपैरिजन्स मैटर करते हैं, तो इट विल बी वेरी क्लियर दैट ये जो पीपल का पत्ता है इट्स स्मॉलर एंड इट इज़ इन साइज़, ये इससे छोटा है। तो इस तरह के वर्ड अपने सिखा सकते हैं, बिग और ये स्मॉल है। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो अगला स्टेप होगा, इंग्लिश में भी हमने बच्चों को सिखानी होती है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो ये जो हमने कहा दिस इज़ स्मॉल एंड दिस इज़ बिग, और उसके साथ एक और सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे। अब इस एक्सरसाइज के 2 फोल्ड पर्पसेस होंगे। 2 फोल्ड पर्पसेस किस सेंस में होंगे
कि हम ना सिर्फ बच्चे की सेंसोरियल एक्सरसाइज करवा रहे हैं और उसको बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जैसे कि ये पत्ता जो है इट्स बिगर इन साइज देन दिस, ठीक है, ये स्मॉल है और ये बिग है। ये बात बच्चे को समझ आ गई कि दिस इज़ स्मॉल एंड दिस इज़ बिग, बट here you have a look and compare the two leaves. This leaf is bigger than this, and when we come to this, this is the biggest leaf. This is the biggest leaf. The biggest leaf is the superlative degree of adjective. जैसे हम tall, taller और tallest का concept देते हैं, उसी तरह we can say this is small but this is big, but it is bigger than this and this leaf is the बिगेस्ट। सो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। मॉन्टेसरी सिस्टम के अंदर मैनिपुलेटिव मटेरियल बड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर घर के अंदर और किचन और गार्डन से ही आप एग्जांपल्स दे दें तो आपके बच्चे की मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी, उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और आपका बच्चा जो है शार्प माइंड के साथ चीज़ों को रजिस्टर करना शुरू कर देगा। और ये देखें, दिस इज़ पपाया लीफ और ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लिहाजा बच्चा कहेगा दिस इज़ ह्यूज। ह्यूज मीन्स वेरी बिग इन साइज, वेरी मैसिव। तो ह्यूज का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। जब आप इसका कंपैरिजन इन पत्तों के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ ह्यूज लीफ। बच्चे को हम आप चलें एक और स्टेप की तरफ लेके आते हैं। बिग का एंटोनिम जो है वो उलट स्मॉल होता है, तो एंटोनिम का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसे, यानी कि उलट क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है। अब ये देखें, ये बिग है लेकिन ये स्मॉल है, तो बच्चा कहेगा दिस इज़ बिग, this is small, but have a look at this. This leaf is smaller than this. This is smaller than this. ये इससे छोटा है, लेकिन this is the smallest. ये जो पत्ता है ये मिंट लीफ है, यानी कि पुदीने का पत्ता है, और ये सबसे छोटा है। मिंट लीफ is the smallest. So you can say big, small, smaller. The smallest leaf is a mint leaf. तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट बच्चों को मिलेंगे, ना सिर्फ उनकी सेंसोरियल एक्सरसाइज होगी बल्कि उनकी वोकैबुलरी भी इन्हेंस होगी। हैं विदाउट यूजिंग वेरी एक्सपेंसिव मैनिपुलेटिव मटेरियल्स। और दूसरा ये कि लॉन में काम करने से, पौधों के साथ काम करने से हम बहुत से कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। ना सिर्फ हम मोटर स्किल्स इन्हेंस करते हैं बल्कि सरफेसेस का भी कॉन्सेप्ट हम देते हैं। जब बच्चा लॉन में काम करता है उसको अंदाज़ा होता है कि ये सरफेस हार्ड है, ये सॉफ्ट है, उसमें पावर ऑफ थिंकिंग बढ़ती है, जजमेंट बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है और अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत सी वोकैबुलरी बढ़ती है, लाइक डिगिंग, होइंग, वीडिंग, सॉफ्ट, हार्ड, स्टोनी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। और आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर जब वो काम करता है तो डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ें सुनता है और आवाज़ें सुनने से भी उसकी वोकैबुलरी इन्हेंस होती है। जैसा कि आपको इस वक्त बाहर से जैकॉल्स की आवाज़ आ रही है, तो कई लोग इसे जैकॉल कहते हैं, ये जैकॉल है, तो आप वोकैबुलरी भी इन्हेंस कर सकते हैं, हियरिंग्स उसकी जो पावर है वो भी बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा चर्पिंग साउंड, परिंदों के चहचहाने की आवाज़, ये आप उनको वर्ड सिखा सकते हैं, डिफरेंट बर्ड्स के नाम सिखा सकते हैं, लाइक कुकू, लाइक नाइटिंगेल, स्पैरोज, क्रोज, तो मुख्तलिफ परिंदों के आप नाम भी सिखा सकते हैं। तो ये सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हमारे बच्चों के अंदर सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हेयरिंग और इसके अलावा सेंस ऑफ साइट, इन सारी चीज़ों के साथ वोकैबुलरी भी बढ़ाती है, सेंस ऑफ स्मेल भी बढ़ाती है। अब हमारी जो नेक्स्ट सेंसोरियल एक्टिविटीज़ का पार्ट 2 है, ये हम आपको किचन में लेके जाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे किचन में काम करने से बच्चा कितना ज़्यादा लर्न करता है, उसको कैसे जजमेंट होती है डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में, उनकी स्मेल के बारे में, उसकी हम सेंस ऑफ टेस्ट को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, उसके ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो कि स्मेल का कॉन्सेप्ट लेके ब्रेन की तरफ जाते हैं, उनको हम कैसे तेज़ कर सकते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, watch my previous ones and the upcoming about sensorial activities part 2. Subscribe the channel, like and share. Allah Hafiz.